नमस्कार, मैं सुमन रेत, राष्ट्रीय शासन सचिव, भगवा हिंदू श्री राम समाज सेवा केयर फाउंडेशन लेकर आ गई हूं आज एक और दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी। जी हां, सृष्टि गुप्ता हत्याकांड। देखिए, नोएडा जो एक समय पर अवसरों और सपनों का शहर माना जाता था, अचानक से एक दिल दहला देने वाले अपराध का गवाह बन गया। यह घटना एक 23 वर्षीय युवती सृष्टि गुप्ता के जीवन का अंत और एक निर्दोष परिवार की दुनिया को पूरी तरह बदल देने वाली थी। सृष्टि गुप्ता एक होनहार और महत्वाकांक्षी युवती थी। उसका परिवार लखनऊ में रहता था, लेकिन सृष्टि नोएडा आई थी अपने सपनों को पूरा करने के लिए। एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली सृष्टि ने अपने मेहनत और लगन से कम उम्र में ही अपने करियर में बेहतरीन मुकाम हासिल किया था। वह अपने परिवार की आंखों का तारा थी, जो उसे बहुत प्यार करते थे और उसके हर एक कदम का गर्व महसूस करते थे। सृष्टि का जीवन सामान्य चल रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक मोड़ तब आया जब उसके सहकर्मी विवेक ने उसे एक तरफा प्यार करना शुरू कर दिया। विवेक एक अनियंत्रित जुनून के साथ सृष्टि से प्रेम करता था, लेकिन सृष्टि को उससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह अपने करियर और अपने सपनों पर ध्यान देना चाहती थी। विवेक का प्यार धीरे धीरे एक खतरनाक जुनून में बदलता गया और उसने सृष्टि से कई बार अपने प्रेम का इजहार किया, लेकिन सृष्टि ने हर बार उसे मना कर दिया। विवेक का क्रोध और उसकी नफरत अब बढ़ने लगी थी। विवेक ने अपने मन में एक घिनौनी योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह सृष्टि को नहीं पा सकता तो उसे कोई भी नहीं पा सकता। यह विकृत सोच उसके मन में इतनी गहरी बैठ गई कि उसने सृष्टि की हत्या करने का फैसला कर लिया। वह उसकी हर गतिविधि पर नजर रखने लगा, उसे ऑफिस से लेकर घर तक फॉलो करने लगा। 14 दिसंबर की रात को सृष्टि अपने ऑफिस से देर रात लौटी थी। वह अपनी सामान्य दिनचर्या में थी और किसी भी खतरे का अंदेशा नहीं था, लेकिन विवेक उस रात पहले से ही तैयार बैठा था। वह अपने साथ एक धारदार चाकू लेकर सृष्टि के अपार्टमेंट के पास छिपा हुआ था। जैसे ही सृष्टि अपने अपार्टमेंट के गेट के पास पहुंची, विवेक ने उसे घेर लिया। सृष्टि ने उसे देखकर डर के मारे चीखने की कोशिश की, लेकिन विवेक ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसे नीचे गिरा दिया। विवेक की आंखों में नफरत और गुस्से का सैलाब था। उसने बिना किसी दया के सृष्टि पर चाकू से हमला कर दिया। सृष्टि ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन विवेक की ताकत के सामने वह कमजोर पड़ गई। विवेक ने बेरहमी से उसके शरीर पर कई बार वार किया। उसके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन विवेक ने उसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। उसने उसकी गर्दन और छाती पर बार बार वार किया। सृष्टि की चीखें धीरे धीरे खामोश हो गई और वह जमीन पर निढाल हो गई। सृष्टि का खून अपार्टमेंट के फर्श पर फैल चुका था और उसकी सांसें थम चुकी थी। विवेक ने उस मंजर को देखकर भी कोई पछतावा नहीं किया, बल्कि वह वहां से तेजी से भाग गया। उस रात सृष्टि की जिंदगी का अंत हो गया और एक निर्दोष परिवार का सपना हमेशा के लिए टूट गया। अगले दिन सृष्टि का शव उसके अपार्टमेंट के बाहर खून से सना हुआ पाया गया। यह दृश्य इतना भयावह था कि जिसने भी देखा उसकी आंखें भर आई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। इन फुटेज में विवेक को घटना स्थल पर देखा गया, जिससे उसकी पहचान पुख्ता हो गई। कुछ ही दिनों में पुलिस ने विवेक को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान विवेक ने अपनी घिनौनी साजिश कबूल की। उसने बताया कि उसने सृष्टि से अपने प्रेम का इजहार कई बार किया था, लेकिन हर बार ठुकराए जाने से उसका गुस्सा बढ़ गया था। उसने सृष्टि की हत्या इसलिए की क्योंकि उसे लगा कि अगर वह सृष्टि को नहीं पा सकता तो कोई और भी उसे नहीं पा सकेगा। सृष्टि की मौत ने उसके परिवार को पूरी तरह से तोड़ दिया। उसके माता पिता, जिन्होंने उसे इतनी प्यार से पाला था, उसकी मौत के बाद जैसे जिंदगी से हार गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी प्यारी बेटी, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए घर से निकली थी, इस तरह निर्दयता से मारी जाएगी। इस नृशंस हत्या ने समाज में महिलाओं की सुरक्षा और एक तरफा प्रेम के खतरों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कई महिलाओं ने इस घटना के बाद अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और लोगों ने सृष्टि के लिए न्याय की मांग की। यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया और सृष्टि गुप्ता की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया।
सृष्टि के परिवार ने न्याय की मांग करते हुए कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी। समाज के कई हिस्सों से लोग उनके साथ खड़े हुए और इस तरह की नृशंस घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। कोर्ट में विवेक को सख्त सजा दी गई और उसे अपने घिनौने अपराध के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सृष्टि गुप्ता की हत्या ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे एक तरफा प्यार और नफरत का मिला जुला रूप एक निर्दोष जिंदगी को इस हद तक बर्बाद कर सकता है। यह कहानी सिर्फ सृष्टि की नहीं बल्कि उन सभी महिलाओं की है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन किसी न किसी रूप में ऐसी विकृत मानसिकता का शिकार हो जाती है। सृष्टि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यादें, उसकी हंसी और उसका जुझारू व्यक्तित्व हमेशा उसके परिवार और दोस्तों के दिलों में जिंदा रहेंगे। उसकी मौत एक चेतावनी है कि हमें अपने समाज में महिलाओं की सुरक्षा को गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे क्रूर अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि फिर कभी कोई सृष्टि इस तरह से अपनी जान ना गंवाए। और अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। जय हिंद।